सुप्रभात बच्चों। मेरा विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ, निरोग, प्रसन्न मुद्रा में होइएगा। इसकी मैं कामना भी करता हूँ। अब आगे की पढ़ाई में आइए। आपको मैं कल पढ़ाया था नारी का सम्मान। नारी का सम्मान करना चाहिए। नारी का स्थान पुरुषों से भी एक कदम ऊंचा है। नारियों के संदर्भ में मैंने बहुत सी बातें कही। अब आइए प्रश्न उत्तर में। दृष्टांत में उस उदाहरण होता है और देखिए दृष्टांत कैसे लिखा हुआ। सृष्टि माने संसार होता है। वीरांगना, वीर औरत जो होती है उसे वीरांगना कहते हैं। प्रताड़ित करना, कष्ट देना, शोषण करना, तकलीफ देना को प्रताड़ित करना कहते हैं। पीड़ित, जो कष्ट में व्यक्ति होता है, पीड़ा में होता है, उस व्यक्ति को पीड़ित कहते हैं। संस्कृति, हमारे देश की जो अपनी सभ्यता है, हमारे देश की पुराने समय से जो एक सुंदर सी प्रथा बनी हुई है, औरतों के प्रति, मर्दों के प्रति, पुत्र के प्रति, पुत्री के प्रति, माँ के प्रति, बाप के प्रति, अनुशासन, शिष्टाचार, वेशभूषा, ये अन्य देशों की अपेक्षा हमारे देश की कुछ खास विशेषता है। यही हमारे देश की ये संस्कृति है। मर्यादा, मर्यादा का मतलब मर्द होने का जो सही पैमाना होता है उसे मर्यादा कहते हैं। मर्द से ही मर्यादा हुआ और जिसमें मर्द का गुण नहीं है उसमें मर्यादा क्या होगा। स्वावलंबी का मतलब होता है स्वावलंबी, अपने पैर पर खड़ा रहना। चरमोत्कर्ष, सबसे ऊपरी सीमा, सम्मान, प्रतिष्ठा, साक्षात, आंख के सामने साक्षात, समन्वय, मिला जुला, नारी ममता की मूर्ति कैसे है। देखिए, नारी और नर दोनों में जब आप तुलना कीजिएगा तो ममता नारियों में ही देखा गया है। नारी के द्वारा कुछ वैसा क्रूर अपराध नहीं हो पाता है, उसकी हिम्मत नहीं काम करती है जो एक पुरुष कर देता है। क्योंकि वह बच्चे को जन्म देती है, बच्चे का लालन पालन करती है, उसे प्यार करती है, इसीलिए नारी में बच्चों के साथ साथ और के लिए भी माया, मोह नहीं, माया और ममता होता है कि नहीं। तुरंत में नारी द्रवित हो जाती है, उसका कलेजा बहुत कमजोर होता है, ममत्व की भावना उसमें ज़्यादा होती है। इसीलिए नारी को ममता की मूर्ति कहा गया है। उसमें ममता होता है, नारियों के अंदर ममता का संचार होते रहता है।
कुछ क्रूर बात ऐसी होती है जो कि उससे नहीं हो पाता है, चाह करके भी उसकी हिम्मत नहीं होती है। इसी ममता के कारण उसे हम ममता की मूर्ति कहते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान देने वाली 2 नारियों के नाम बताइए। तो 2 नारी के नाम कौन कौन हुआ? तो एक तो लक्ष्मीबाई हुई और स्वतंत्रता संग्राम में और भी नारियां हैं, अभी हम भूल रहे हैं, स्मरण में आएगा तो कल मैं अवश्य बता दूँगा, है कि नहीं? लेकिन सुचिता कृपलानी भी है, ये और भी बहुत है, पॉपुलर नाम सब है, अभी दिमाग से उतर रहा है। भारत में नारियों ने पुरुषों के साथ क्या समान स्थान प्राप्त करने का प्रयास किया है? कैसे? तो नारी पहले पुरुषों के द्वारा प्रताड़ित होती थी, उनका दमन होता था, शोषण होता था, उन्हें पीड़ा पहुंचाई जाती थी। लेकिन अब नारी जागरूक हो गई, पढ़ाई लिखाई की, है ना, और पढ़ लिख करके आगे बढ़ी और हर क्षेत्र में वो अपना स्थान बनाई कि ये नारियों के त्याग और परिश्रम का फल है। नारी के त्याग और परिश्रम के कारण आज नारियों ने पुरुषों के समान स्थान प्राप्त करने का प्रयास किया है, न कि बल्कि प्रयास ही नहीं किया है, बल्कि उसमें सफलता भी उसे मिली है। आइए, भारतीय पिछड़े समाज में नारी की क्या दशा थी? जो पढ़ा लिखा समाज था, इंटेलेक्चुअल सोसाइटी, तो उसमें तो जो लोग पढ़े लिखे थे वो अपने विवेक से नारियों का सम्मान करते थे, नारियों को उतना प्रताड़ित नहीं किया जाता। लेकिन जहाँ समाज पिछड़ा था, शिक्षा का अभाव था, अर्थ का अभाव था, उस समाज में नारियों की स्थिति बहुत ही खराब थी, क्योंकि उस समाज के पुरुष नारी के महत्व को नहीं जानते, उनको भोग विलास की वस्तु ही समझते थे कि नारियां हैं, ये तो एक खिलौना है, जैसे चाहेंगे वैसे घुमाएंगे, नचाएंगे, और छोटी सी गलती पर भी उसे कड़ी सी कड़ी सजा दी जाती थी। तो भारतीय पिछड़े समाज में नारी की स्थिति बहुत खराब थी। यद्यपि नारी अपने कर्तव्य में कहीं से कमी नहीं कर रही है, फिर भी शिक्षा का अभाव था,
जहाँ पुरुष ही सही से शिक्षित नहीं थे, वहाँ नारियों की शिक्षा कहाँ से मिलेगी? शिक्षा का अभाव था, अर्थ का अभाव था, मजदूर वर्ग के लोग हुआ करते थे, नारियों के महत्व को नहीं समझते थे और छोटी सी गलती पर भी नारी को मारा पीटा करते थे, प्रताड़ित किया करते थे। और इससे भी एक कदम आगे बढ़कर कहीं कहीं तो हत्या ही हो जाता था नारी की। तो नारी की स्थिति बहुत बुरी थी पिछले समय। नारी ने स्वयं की पहचान कैसे पाली? जब नारी सोची कि जब तक स्वावलंबी नहीं होंगे, जब तक मैं मर्दों के ऊपर आश्रित रहूंगी, तब तक इसी तरह प्रताड़ित होती रहूंगी, शोषित होती रहूंगी। क्योंकि मेरे पास तो कुछ है नहीं, फिर मेरा जिंदगी कैसे चलेगा? इसीलिए पुरुषों के पैर के नीचे कुचली जाती थी, दबाई जाती थी। तो जब ये बात समझी नारी, तो सबसे पहले शिक्षा ग्रहण करना शुरू किया और शिक्षा ग्रहण करते 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 उच्च शिक्षा में भी पहुंच गया। वहां जाने के बाद उसे चारों ओर का रास्ता मिल गया, चारों दिशाएं उसके लिए प्रशस्त हो गए और उन्हें सफलता मिली, हर विभाग में नौकरी मिली, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, है ना, और भी जितने भी बिहार सरकार से लेकर माने राज्य सरकार से लेकर के केंद्र सरकार तक के जितने भी ऑफिसेस हैं, सब में उन्हें नौकरी मिली। यहाँ तक कि डॉक्टर बनी, इंजीनियर बनी, पायलट बनी, रेलवे का ड्राइवर बनी, सेना में जो है सो कि सीमा पर जो है सो कि सीमा की रक्षा करने के लिए वो सैनिक भी बनी। आज वह अपना स्वावलंबी हो गई। आज पुरुष उसे कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, है कि नहीं? पुरुष अगर उसे कुछ भी कहेंगे तो वह पुरुषों को भी छोड़ सकती है, क्योंकि सही मामले में सही से अगर रहना है तो रहिए, मुझे प्रताड़ित करने का इरादा नहीं रखिए, भूल जाइए, आशा नहीं कीजिए। मैं नारी हूँ, नारी का सम्मान होना चाहिए। नारी का अगर सम्मान आपके निकट है तो फिर ठीक है, नहीं तो आप अलग और मैं अलग। अब मुझे सोचना नहीं है कि मैं आप पर अवलंबित हूँ। मेरे ऊपर कितने अवलंबित हैं, मैं अब किसी पर अवलंबित नहीं हूँ। मर्द भी धीरे धीरे जब ये सोच लिया है, मर्द भी अपने तेवर को बदल रहे हैं। नारी का तिरस्कार क्यों नहीं करना चाहिए? देखिए, नारी का तिरस्कार करना घोर अपराध है, बहुत बड़ा पाप है। आखिर तिरस्कार आप क्यों कीजिएगा उसका? नारी का सम्मान कीजिए। जहाँ नारी का सम्मान है वहाँ शांति है, जहाँ नारी का सम्मान है वहाँ सुरक्षा है, जहाँ नारी का सम्मान है वहाँ लक्ष्मी और सरस्वती है। तो फिर हम नारी का अपमान क्यों करेंगे? जहाँ नारी का तिरस्कार है वहाँ कलह है, वहाँ जिंदगी दुख से भरा हुआ है, वहाँ जीवन का सही आनंद, जीने का सही आनंद नहीं मिल पाता है। ये पत्नी को या नारी को तिरस्कृत करने से। और एक बात जान लीजिए कि नारी की जो शक्ति है आपसे ज़्यादा है। कल भी बताए हैं कि नारी आपका एक एक काम कर लेगी, लेकिन आप नारी वाला कम से कम एक काम तो नहीं कीजिएगा। अगर एक काम कीजिएगा तो आप अपने बच्चा पैदा कीजिए,
लेकिन वो आपसे कतई संभव नहीं है। तो आपसे तो एक सीढ़ी ऊपर ही ना है। वो आपकी सेवा में लगी रहती है, खाना बना करके खिलाती है, बाल बच्चों की देखभाल करती है, बच्चों को जन्म देती है, आपका वंश बढ़ता है, बाल बच्चों को शिक्षा देती है। क्योंकि कहा गया है कि बच्चों का प्रथम पाठशाला परिवार ही होता है, और बच्चों पर पिता उतना ध्यान नहीं देता है जितना ध्यान उसकी माँ देती है। उसे ही सही मैनर्स, सही अनुशासन, सही शिक्षा प्रदान करके और तब उसे स्कूल में या कॉलेज में भेजती है। प्राइमरी स्टेज की शिक्षा माँ ही देती है। तो जब अपना सारा कर्तव्य माँ समझ रही है, फिर उसको प्रताड़ित करना क्यों आप प्रताड़ित कीजिएगा, क्यों उसे आप पीटिएगा, ये बात। स्वावलंबी नारी के महत्व को समझाइए। स्वावलंबी नारी जो अपने पैर पर स्वतः खड़ी हो गई है, वैसे नारी को स्वावलंबी नारी कहते हैं। और नारी को अपने पैर पर खड़ा होने के लिए कठिन दौर से गुजरना पड़ा होगा, काफ़ी परिश्रम करना हुआ होगा, नहीं त्याग करना हुआ होगा। इसके बावजूद उसे सफलता मिली, और जब अपने पैर पे खड़ी हो गई तो नारी का भी परम कर्तव्य बनता है कि मर्द क्या होता है। नारी के लिए मर्द जो है सो ईश्वर के तुल्य होता है। लेकिन नारी को भी इस गुमान में नहीं रहना चाहिए कि मैं अर्थ अर्जित करती हूँ, मैं अब स्वावलंबी हूँ, और जैसे जैसे बकरे की तरह मैं अपने पति को नचाऊं, वैसे वैसे मेरे पति नाचें। ये बहुत बड़ा पाप होगा आपके लिए, क्योंकि मर्द मर्द होता है, औरत औरत होती है। ये अलग बात है कि आप स्वावलंबी हो गए, लेकिन मर्द को मर्द बूझना ही चाहिए, क्योंकि वो आपका मर्द है। तो एक स्वावलंबी नारी का भी ये महत्व बनता है कि मर्द के साथ परिवार के साथ प्रेम का माहौल बनाएं, शांति स्थापित करें, घर का विकास करें। चूँकि अब तो उससे पैसे की कमी नहीं है, अब तो उससे भी पैसे आ रहे हैं। चरित्रवान होना चाहिए नारी को। ऐसा प्रायः देखा गया है कि नारी जब घर से बाहर निकली तो शिक्षा जगत से लेकर के नौकरी जगत में जब नारी गई तो पर्दा प्रथा उनका समाप्त हो गया। नारी में लज्जा होनी चाहिए, और जिस नारी में लज्जा नहीं है वो नारी नहीं होगा। अपना एक इज्जत होनी चाहिए, अपनी प्रतिष्ठा होनी चाहिए। तो अपनी इज्जत प्रतिष्ठा को बचाते हुए, अपने लज्जा को बचाते हुए स्वावलंबी होना चाहिए नारी को। अपने पति को परमेश्वर मानना चाहिए नारी को। अपने बाल बच्चों के साथ घुल मिल करके शांतिपूर्ण जीवन बिताना चाहिए वैसे नारी को। लेकिन आज की बहुत सी नारियां पथभ्रष्ट हो चुकी है। जब वो बाहर निकली, स्वतंत्रता मिली, तो अपने पति को बिल्कुल नहीं लगाती है, किसी को लेकर के भाग गई, किसी दूसरे मर्द से अपना शादी कर ली, किसी दूसरे से प्रेम प्रसंग चल रहा है। ये सब गलत बात है। ये सब नारियों का बहुत बड़ा अपमान है, और वैसे नारी का पतन हो जाएगा। इसलिए वो काम नहीं करना। अपनी प्रतिष्ठा, अपनी अस्मिता को बचाकर ही नारी को रहना चाहिए।
अन्याय को सहती नहीं, स्वावलंबी है, दूसरों का मुंह ताकती नहीं, स्वयं की पहचान खाली है, उसने निराश्रय भी जीना उसे आता है, क्योंकि परिवार का बोझ उठा लिया है उसने। नारी अब क्या नहीं सहती, बोलो, अब अन्याय नहीं सहती है। उसके साथ अन्याय पहले हुआ करता था, अब नारी अन्याय नहीं सहती है। स्वावलंबी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? ई है, दीर्घ ई है, स्वावलंब, स्वावलंब, तो ई है स्वावलंबी। नारी ने अब कैसे जीना सीख लिया है। निराश्रय, किसी पर भी आश्रय होने का वो आशा अब नहीं करती है, स्वयं पर आश्रय, निराश्रय। नारी में किसका बोझ उठाने की क्षमता है? स्वयं का, परिवार का, दोनों का। परिवार का बोझ उठाना सीख लिया है, स्वयं का तो बोझ उठाए, परिवार का इमेज में लिख दीजिए। स्वयं का बोझ तो सब उठाता है, एक कुत्ता भी अपना पेट भरता है, तो स्वयं का यहाँ नहीं होगा, परिवार के साथ साथ परिवार में नारी भी आ जाती है, इसीलिए परिवार का। तो नारी पिछड़े समाज में प्रताड़ित की जाती थी। नारी पिछले समाज में प्रताड़ित की जाती थी। अब देखिए ऐसा है कि अब आज की पढ़ाई को मैं यहीं स्थगित करना चाहता हूँ। अब ये जो बात है ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसमें समय लगेंगे, इसको मैं कल कर दूँगा, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूँगा। इसलिए इसको कल के लिए हम भाषा की बात को छोड़ते हुए और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।